हाँ मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है लिव मॉर्गन से, और लिव मॉर्गन आकर अपना प्रोमो कट करती हैं और जिसमें वो कहती हैं कि मैंने पिछले दिनों में बहुत कुछ किया है। मैंने अपना रिवेंज टूर किया है और रिवेंज टूर अभी खत्म नहीं हुआ है। रिवेंज टूर में मैंने रिया रिप्ली को इंजर्ड करके घर भेज दिया है, उसके बाद बेकी लिंच को एक हाफ रिटायरमेंट पर भेज दिया और उसके बाद मैं चैंपियन बन चुकी हूँ। और इसी के साथ मैंने एक लड़के को किस भी किया है जो मुझे काफी पसंद है। डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम वो यहाँ पर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर डोमिनिक आ जाते हैं। भाई आज तो डोमिनिक को बोलने दो, भाई यहाँ पर भी बू कर रहे हैं और डोमिनिक को कुछ बोलने नहीं देते हैं यहाँ पर ये लोग। लेकिन डोमिनिक भाई किसी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में जोड़कर कह देते हैं कि मैं जो है नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं बस इतना तुम्हें समझा दूँ। वो ऐसा लिव को कहते हैं कि जब मामी वापस आएगी तो वो तुम्हें जिंदा मार देगी। भाई जिंदा कैसे मार देगी पहले मुझे ये बताओ। तो मार देगी मामी तुम्हें, लेकिन लिव मॉर्गन जवाब देती है कि हाँ वो मुझे मार देगी, लेकिन मुझसे पहले शायद वो तुम्हें पहले मारेगी। और इसके बाद लिव मॉर्गन जो है वो डोमिनिक के करीब जाने लगती है और कहने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों आए थे 2 बार। मैं समझ रही हूँ तुम वहाँ पर क्यों आए थे, तुम वहाँ पर बेकी लिंच की मदद करने नहीं आए थे, तुम एक्चुअल में मेरी मदद करने आए थे, तुम एक्चुअल में वहाँ पर मेरे लिए आए थे। और ये कहते कहते भाई लिव मॉर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा करीब चली जाती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के। भाई इससे पहले तो बहुत करीब जा चुकी हैं और यहाँ पर एंड में वो यही कहती हैं कि मैंने जो है ये कहा था कि रिया रिप्ली से सब कुछ छीनने वाली है और उसमें इंक्लूड तुम भी हो डोमिनिक। और भाई लिव मॉर्गन यहाँ पर पूरी तरीके से सेड्यूस कर रही थी, डोरे डाल रही थी भाई डोमिनिक के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर उनके बड़े भाई फिन बैलर आ जाते हैं अचानक से और फिन बैलर कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, इससे दूर रहो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉम के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, और यहाँ से चली जाओ। और लिव मॉर्गन कहती हैं कि ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और लिव मॉर्गन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते भी भाई वो जो है डोमिनिक के बालों में हाथ फेर के चली जाती हैं आराम से भाई, यानी कि डोमिनिक के ऊपर अचानक फिर से भाई डोरे डाल के यहाँ से चली जाती हैं लिव मॉर्गन और हवा में भाई फ्लाई किस भी देती है। फिन बेलर डोमिनिक को समझाते कि इससे दूर रहे। इसके बाद भाई शो के ऊपर जो है एक क्लिप दिखाई जाती है शेमस और लुडविग केजर की, जो उनका ब्रॉल हुआ था पिछले हफ्ते, और इसी के साथ शेमस का इंटरव्यू लेती है यहाँ पर जैकी रेडमोन, जिसमें शेमस कहते हैं कि देखो लुडविग केजर जो है वो गुंथर की परछाई में रहकर अपने आप को दबा रहा है और कुछ नहीं, हम जो है बैंगर मैच देने वाले हैं और मैं समझ सकता हूँ कि बैंगर वो भी देगा मेरे सामने और उसे आज अपने आप को प्रूव करना होगा मेरे सामने ताकि वो मेरी इज्जत कमा सके। तो चलते हैं एक बैंगर मैच के लिए। और यहाँ पर जब शेमस एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो पीछे से यहाँ पर पैर के ऊपर अटैक कर देते हैं लुडविग केजर एंट्रेंस के दौरान ही। उसके बाद शो पे ये मैच स्टार्ट होता है, लुडविग केजर वर्सेस शेमस। लुडविग केजर भाई यहाँ पर ढोल बजाने की कोशिश करते हैं शेमस का, लेकिन शेमस यहाँ पर पलटवार करते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया बैंगर मैच होता है। एंड में यहाँ पर जब शेमस एक कैलेटिक क्रॉस के लिए जाते हैं तो लुडविग केजर उसे बच जाते हैं और उसके बाद शेमस रनिंग नी स्ट्राइक का कोशिश करते हैं, लेकिन लुडविग केजर हट जाते हैं और शेमस का घुटना जाकर सीधा कॉर्नर में लगता है, जिस वजह से शेमस का जो पैर है वो काफी इंजर्ड हो जाता है। रेफरी जो है मैच को रोकने के लिए कहता है, लेकिन शेमस नहीं मानते हैं। शेमस एनर्जेटिक होकर वापस उठते हैं, मैच को फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार शेमस जो है अपनी नी स्ट्राइक को जो है क्लिक कर देते हैं पंप के जरिए। और जब वो यहाँ पर अपना फाइनल मूव ब्रोक किक के लिए जाते हैं तो यहाँ पर रिवर्स करते हैं, लुडविग केजर पिन होता है लेकिन किक आउट। इसके बाद यहाँ पर बचता है शेमस की तरफ से बढ़िया सा ढोल लुडविग केजर का। और इसके बाद जब शेमस जो है टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं लुडविग केजर को लेकर, लेकिन लुडविग केजर नीचे उतरते हैं और फिर से नी के ऊपर अटैक करते हैं। शेमस नीचे गिरते हैं, यहाँ पर अचानक से एक जबरदस्त तरीके से पिन कर लेते हैं और लुडविग केजर इस मैच को जीत जाते हैं। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी देखने को मिलता है जिसमें भाई फिर से अंकल हाउडी के कुछ टीजेस होंगे भाई। अब तो भाई जब अंकल हाउडी रिटर्न करेंगे सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे तभी इन सभी के बारे में बात करेंगे भाई। इसके बाद बैक स्टेज में जो है फिन बेलर डोमिनिक जजमेंट डे की बैठक चल रही होती है। फिन बेलर डॉम को समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक करो, लेकिन तभी डेमन प्रीस्ट आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। तो फिन बेलर कहते हैं कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, अगर सब कंट्रोल में है तो क्या तुमने मामी से बात की डॉम? तो डॉम कहते हैं कि हाँ मैंने मामी से सारी बातें कर ली हैं जो भी कुछ हो रहा है और मामी बिल्कुल ठीक है। तो डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अच्छी बात है अगर मामी और तुम्हारे बीच सब ठीक है। आज जो है फिन बेलर का ड्रैगन लीग से मैच है तो उसे आज मजा चखा देना। मेरा भी रे मिस्ट्री के साथ मैच है। आज हम जो है सबको दिखा देंगे कि मंडे नाइटर को क्यों जजमेंट डे ही चलाता है एक साथ। इसके बाद शो के ऊपर ड्रैगन ली एंट्री करते हैं, उसके बाद फिन बैलर एंट्रेंस करते हैं। शो के ऊपर जो है ड्रैगन ली वर्सेस फिन बैलर का बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है। एंड में जब यहाँ पर ड्रैगन ली टॉप रोप से एक मूव करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कार्लिटो आ जाते हैं और दूसरी तरफ जेडी जो है रेफरी का ध्यान खींच लेते हैं। कार्लिटो जो है ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन भाई फिन बैलर यहाँ पर कुछ खास फायदा उठा नहीं पाते। ड्रैगन ली जो है सीधा कार्लिटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद जेडी को एक सुपर किक लगाते हैं। जैसे ही रिंग के अंदर जाते हैं तो फिन बैलर यहाँ पर अपनी शॉटगन ड्रॉप किक लगाते हैं। उसके बाद गुने फ्रा लगाते हैं, टॉप रोप से पिन होता है 1 2 3।
फिन बैलर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भाई जजमेंट डे है भाई, तो धोएगी सामने वाले को, मैच खत्म हो गया तो क्या हुआ, ड्रैगन ली को पीटने लगते हैं यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं भाई रे मिस्टीरियो के साथ। लेकिन रे मिस्टीरियो का काम ही क्या है भाई, धो तो यहाँ पर फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमन ही रहे हैं सबको। ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर अपनी स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी जजमेंट डे यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद भागते भागते वो बैक स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट से कहते हैं कि जेडी मैंने तुमसे कहा था ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालना है, तुमने संभाला क्यों नहीं। तभी कार्लिटो आते हो और तुम कार्लिटो तुम काफ़ी सही हो, आज तुम्हारा कोई मैच भी नहीं है तो तुम सवाल, तुम्हें जजमेंट डे में ऐड होना है ना, तो जाओ तुम ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालो जाओ। और कार्लिटो कहते हैं मैं अच्छा ठीक है संभाल लेता हूँ। और यहाँ से भाई जजमेंट डे जो है कार्लिटो के ऊपर एक बड़े से मॉन्स्टर को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कार्लिटो से यहाँ पर बात करने के लिए आर-ट्रूथ आ जाते हैं भाई, वो फॉर्मर जजमेंट डे मेंबर है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जजमेंट डे में रहना बहुत ही मुश्किल काम है, ऊपर से नीचे जाना काफ़ी मुश्किल। सैम मिज यहाँ पर आते हैं और वो आर-ट्रूथ को कहने लगते हैं कि तुम जजमेंट डे की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन भाई आर-ट्रूथ उल्टा मिज को ही कह देते हैं कि तुम जजमेंट डे के बारे में इतना क्यों सोचते हो। भाई आर-ट्रूथ ऐसा मिज को कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है जजमेंट डे की, चलो यहाँ से, तुम पागल हो गए हो मिज, हमें जजमेंट डे से क्या लेना था। तो भाई वो अपनी सारी बातें द मिज के ऊपर उतार देते हैं कि द मिज जजमेंट डे को ज्वाइन करना चाहता है। भाई आर-ट्रूथ है भाई, काफी फनी है। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को एक मैच मिल चुका है, तो वो आ जाते हैं अपनी एंट्रेंस के साथ। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन की टी शर्ट देखो भाई, वन बिग सन, आई मीन SOB लिखा है, और SOB का मतलब क्या होता है तुम सब जानते हो, सन ऑफ अ बिच। इसके बाद जब कार्लिटो एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन सीधा एंट्रेंस के दौरान ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कार्लिटो पलटवार करते हैं। मैच स्टार्ट होता है, कार्लिटो को यहाँ से वहाँ भाई हवा में उछाल कर पूरी तरीके से धोते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन मैच में। लेकिन फिन बैलर और जेडी आते हैं मैच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें जो है रिंग के अंदर आने से पहले ही बाहर पटक देते हैं। इनका फायदा उठाकर कार्लिटो जो है बैक स्टेबर की कोशिश करते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को। भाई वो ब्रॉन स्ट्रोमन को पकड़ ही नहीं पाते अपने फ्रीजर में, तो लगाएंगे कहाँ से, खुद ही नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन जो है कार्लिटो को उठाते हैं और एक रिवर्स भाई पीछे से पकड़कर चोक स्लैम लगा देते हैं। भाई एक इनोवेटिव चोक स्लैम हमें देखने को मिलता है। पिन होता है 1 2 3, इस मैच को ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आकर जजमेंट डे पूरा अटैक कर देता है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। जेडी और फिन बैलर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं, लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन भाई अलग ही लेवल पर चल रहे हैं, दोनों का गला पकड़ते हैं, दोनों को सामने फेंक देते हैं, उसके बाद दोनों को जो है टैकल अटैक करते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पीछे से डोमिनिक आ जाते हैं और वो चीप शॉट यानी कि चौक लगा देते हैं, पैरों के ऊपर अटैक करते हैं भाई पहले आते ही ब्रॉन स्ट्रोमन के। उसके बाद एक चेयर लाते हैं, चेयर बजाने वाले होते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन भाई एक हाथ मारते हैं और चेयर भी दूर और डोमिनिक भी दूर। इसके बाद डोमिनिक के ऊपर ये मॉन्स्टर चढ़ने वाला होता है, लेकिन लिव मॉर्गन आ जाती है और वो ब्रॉन स्ट्रोमन को कहते हैं कि नहीं इसे मत मारो, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़े हट जाते हैं पीछे और वो जाने लगते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो सब मिलकर भाई बुरी तरीके से यहाँ पर चेयर्स के साथ बुरी तरीके से पीटते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को। तुम देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ डेमियन प्रीस्ट नहीं है, उसके अलावा जितने भी जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो लिव मॉर्गन की मदद से ब्रॉन स्ट्रोमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। इसके बाद लिव मॉर्गन जो है डोमिनिक के ऊपर फिर से यहाँ पर डोरे डालने लगती है, लेकिन फिन बैलर आते हैं कि नहीं मेरा भी माल है, मेरा भी, मतलब भाई फिन बैलर को भी तो दिल है ना भाई, उसे भी चाहिए। तो यहाँ पर भाई फिन बैलर फिर से बीच में आ जाते हैं, कबाब में हड्डी। इसके बाद शो के ऊपर सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन शो के ऊपर आते हैं, अपना प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करता, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सॉल्व करना है, तो चैट गेबल तुम यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझे अल्फा अकेडमी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, एक आदमी की तरह मेरे सामने आओ। लेकिन यहाँ पर अल्फा अकेडमी ही आती है, चैट गेबल नहीं आते हैं। मैक्सिम डुपरी एक संदेश लेकर आई है, वो उसे पढ़ती हैं और जिसमें भाई उस संदेश में फिर से भाई ये खुद ही जो है खुद की बेइज्जती कर रही होती है, क्योंकि उस संदेश में लिखा होता है कि ये चैट गेबल के वर्ड्स हैं भाई जो उन्होंने लिख के दिए हैं इनको मैक्सिम डुपरी को, कि अकीरा टोजावा जो है एक ऐसा घटिया निंजा है जो अपने आप को निंजा समझता है, लेकिन वो निंजा है नहीं, एक मोटा सा कद्दू है यहाँ पर जिसका कोई काम धाम नहीं है, हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करता है और एक ऐसी बार भी है जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी चीज़ें भाई। और उसमें जो मेन लाइन होती है वो ये है कि भाई अगर तुम सैमी ज़ेन चैट गेबल को सामने चाहते हो अपने, तो तुम्हें सबसे पहले उसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देना होगा, तभी वो यहाँ पर आएगा। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो ऐसा चाहता है तो ठीक है, मैं उसे दूंगा एक मैच, लेकिन मुझे तुम लोगों से बात करनी है, तुम कब तक जो है उसके आगे पीछे घूमते रहोगे, तुम उससे ज़्यादा बेटर हो, ये लोग जानते हैं कि तुम उससे ज़्यादा बेटर हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और तो भाई इन लोगों को यहाँ पर समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चैट गेबल पीछे से आकर अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और पूरी अल्फा अकेडमी जो है सैमी ज़ेन को पिटते हुए देखती है। यहाँ पर एक जर्मन लगाते हैं सैमी ज़ेन को चैट गेबल, उसके बाद ओटिस को कहते हैं कि चलो मारो इसे, लेकिन ओटिस यहाँ पर फिर से मारने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो चाटा खाते हैं चैट गेबल से। उसके बाद धक्के मुक्के करने लगते हैं भाई यहाँ पर चैट गेबल ओटिस को, लेकिन अकीरा टोजावा आते हैं पूरी चौड़ में, भाई नहीं मत मारो भाई मेरे मोटे दोस्त को,
लेकिन यहाँ पर चैट केबल अकीरा के ऊपर भी चढ़ जाते हैं कि क्या तू रुकेगा मुझे, हाँ। लेकिन फिर मैक्सिम डुबरी यहाँ पर भीख मांगने लगती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत कहो, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, इन्हें माफ कर दो। चैट केबल कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम भीख मांग रही हो ना, तो चलो घुटनों पर बैठकर भीख मांगो, तब जाकर मैं माफ करूंगा। तो भाई गब्बर केबल है भाई, ये सबको भाई घुटनों पर ला सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिम डुबरी घुटने पर जाकर जो है भीख मांगती है, वो कहती है कि मत करो, हमें माफ कर दो। उसके बाद चैट केबल कहते हैं कि ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से निकल। और चैट केबल जब यहाँ पर मैक्सिम डुबरी और अकीरा को भगा रहे होते हैं रिंग से, तभी ओटिस भाई बिल्कुल फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं आकर चैट केबल के। इसके बाद चैट केबल भाई थोड़े से घबरा जाते हैं, उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है कि भाई रुक जा भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि यहाँ पर मत आओ, जाओ। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर सैमी ज़ेन आकर अटैक कर देते हैं चैट केबल के ऊपर, चैट केबल को धोने लगते हैं। लेकिन भाई देखो चैट केबल काफ़ी होशियार है, वो सैमी ज़ेन को ओटिस के पीठ के ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से मैक्सिम डुपरी और अकीरा टोजावा नीचे गिर जाते हैं और सारा इल्ज़ाम जो है वो सैमी ज़ेन के ऊपर ही लगाते हैं। ओटिस को कहते हैं कि देखो इसी ने गिराया उनको, इसी ने गिराया है। इसके बाद ओटिस थोड़ी देर तक सोचते हैं, लेकिन उसके बाद वो सीधा अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम लगाकर। इसके बाद वो जो है यहाँ से चले जाते हैं मैक्सिम डुपरी और अकीरा टोजावा को साथ में लेकर अपनी गोद में उठाकर। और चैट केबल जो है वो रिंग के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ मज़े कर रहे हैं। और ये सारा तमाशा जो है बैक स्टेज से एडम पियर्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि देखो कितना अच्छी चीज़ें हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, हाँ तुम्हें मज़ा आ रहा है ये सब देखकर, हाँ। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि देखो रुको, देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुमने आज काफ़ी सही काम किया, मुझे जो है फाइनली तुमने एक ऐसा अपोनेंट दे दिया जिसे मैं धो सकता हूं। एक असली सुपरस्टार तुमने मुझे दिया है आज, रिकोशेट नाम का, जो मैं डिजर्व करता हूँ। और एडम पियर्स यहाँ पर कहते हैं कि तुम देखो, तुम तो सिर्फ एक ही चीज़ डिजर्व करते हो और वो है एक और फाइन, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं लगा सकता, अभी जाओ जाकर अपना मैच। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि हाँ ठीक है जाता हूँ, लेकिन ये सब अब जो भी कुछ होगा वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे किंग ऑफ द रिंग में नहीं डाला, और अब जो भी होगा तुम ही भुगतोगे सब कुछ। इसके बाद जब बैक स्टेज में जो अल्फा अकेडमी है वो अपना दर्द के दुखड़े रो रहे होते हैं, तो यहाँ पर चैट केबल आते हैं और वो कहते हैं कि वाह भाई तुम लोगों ने क्या एक्टिंग की है, तुमने अपने पैर पर चोट लगने का क्या बहाना किया, वाह अकीरा तुम्हें भी मैं मान गया, तुमने ही बड़ी एक्टिंग की है। वो दोनों कहते हैं कि हमें सच में चोट लगी है, तो चैट कहते हैं कि अच्छा सच में लगी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तो उसके बाद ओटिस के ऊपर वो फिर से गुस्सा होने की ट्राई करते हैं, लेकिन अचानक से फिर चूमने लगते हैं, वो उसकी पप्पी वप्पी लेते हैं और फिर कहते हैं कि वाह भाई वाह, तूने क्या काम किया है, मज़ा आ गया, ऐसे ही काम करना और मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना देना क्लैश एट द कासल में। ये मैच ऑफिशियल हो चुका है भाई। इसके बाद बैक स्टेज में मेडिकल टीम से रिकोशेट जो है रिकवर हो रहे होते हैं, यहाँ पर अपनी टेप वगैरह करवा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो है आइजा ड्रैगनोवा आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हें समझता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन तुम आज ब्रॉन ब्रेकर से लड़ने वाले हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे आज हरा दोगे, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों के बीच भाई काफ़ी सारी बातें होती हैं यहाँ पर, लेकिन रिकोशेट कहते हैं कि देख समझ, हम जो है अपना मैटर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस ब्रॉन ब्रेकर को संभाल कर आता हूँ। इसके बाद शो के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, ये मैच होता है रिकोशेट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। भाई मैच की घंटी बजते ही रिकोशेट एक चाटा लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर मैच में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और रिकोशेट को भाई यहाँ से वहाँ इतनी बढ़िया रफ्तार दिखाते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में, और बुरी तरीके से धोते हैं रिकोशेट को, रिंग साइड पर ले जाते हैं, बैरिकेड के ऊपर बुरी तरीके से एक वो भाई गोल्डबर्ग वाला मूव यहाँ पर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, वो भी बैरिकेड के ऊपर। रिंग के अंदर जब ये मैच चलता है तो मूल शॉट के लिए जाते हैं रिकोशेट, लेकिन उसे ब्रेक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन उसके बाद एक सुपर किक लगती है रिकोशेट की तरफ से ब्रॉन ब्रेकर को, और उसके बाद रिकोशेट यहाँ पर अपना कोड ब्रेकर भी लगा देते हैं। उसके बाद पिन करते हैं 1-2, लेकिन यहाँ पर होता है किक आउट ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भाई टॉप रोप से एक बढ़िया सा हैरिकेन राणा लगाते हैं। भाई सोचो भाई ब्रॉन ब्रेकर हैरिकेन राणा लगा रहा है रिकोशेट को। उसके बाद वो स्पेयर के लिए कॉल इन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक धुआंधार बेहतरीन और इस बिजनेस की सबसे परफेक्ट स्पीयर, ऐसा कहना है ब्रॉन ब्रेकर का, और वही यहाँ पर लगती है। पिन होता है 1-2-3, ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन वो ब्रॉन ब्रेकर है। मैच जीतने के बाद भी वो जो है अटैक करता है यहाँ पर, फिर से स्टील स्टेप्स को उठा लेते हैं हाथों में और मारने का ट्राई करते हैं रिकोशेट को, लेकिन यहाँ पर आइजा ड्रैगनोवा आ जाते हैं बचाने के लिए। और देखो भाई इस फोटो में तुम क्या हुआ है, अगर भाई एक भी गलती होती तो ये स्टील स्टेप जो है सीधा आइजा ड्रैगनोवा के सर पे, और आइजा ड्रैगनोवा की शादी यहीं पर हमें अंतिम संस्कार होते हुए नजर आ सकता है। वो तो भाई आइजा ड्रैगनोवा नीचे हो गए और ब्रॉन ब्रेकर ने किस तरीके से फेंक दिया था भाई इसको, तो ये भाई काफ़ी इंसानी मूव था। अगर थोड़ा सा भी गलती होती भाई तो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर आइजा ड्रैगनोवा जो है रिकोशेट को तो बचा लेते हैं और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शो के ऊपर नटाली आती है, उनका मैच होता है कियाना जेम्स के अगेंस्ट,
और कियाना जेम्स वर्सेस नटालिया का भाई ये काफ़ी रफ्तार भरा मैच होता है, क्योंकि भाई 1 मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी भाई ये लोग जो है रेसलिंग करना नहीं छोड़ते इस मैच में। मैट रेसलिंग यहाँ पर करते हैं पूरी तरीके से, और मैट के ऊपर भाई पूरी तरीके से रेंगते रहते हैं, यहाँ से वहाँ एक दूसरे के मूव्स को रिवर्सल करते हैं, काउंटर करते हैं, लेकिन एंड में यहाँ पर अपना फिनिशर लगाकर कियाना जेम्स इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद कथकली जो है बैक स्टेज में इंटरव्यू लेती हैं न्यू डे का, और वो उनसे एओपी के मैच के बारे में बात कर रही थी, और न्यू डे कहती है कि हम यहाँ पर इतने सालों से हैं, एक साथ हैं, और वो लोग सोचते हैं कि वो हमें अलग कर सकते हैं, तो नहीं, हम हमेशा न्यू डे रॉक्स करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे से कैरियन क्रॉस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा नारा है ये, लेकिन आज तक इसकी कोई परवाह नहीं है, और आज तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम एओपी के सामने लड़ोगे। और कुम्फी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ज़ेवियर वुड्स के कान में कैरियन क्रॉस कहते हैं कि आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हें इसके साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है एओपी वर्सेस न्यू डे। ज़्यादा बड़ा मैच नहीं होता है। मैच के एंड में यहाँ पर जब कैरियन क्रॉस कुम्फी का ध्यान भटका देते हैं, जिस वजह से वो अपने कॉर्नर से नीचे उतर जाता है, और ज़ेवियर वुड्स जब टैग करने के लिए आते हैं तो कुम्फी वहाँ पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एओपी यहाँ पर फ़ायदा उठाती है और अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं। और यहाँ पर हमें कैरियन क्रॉस की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हुए हमें दिखाई देते हैं न्यू डे के बीच कि भाई कुम्फी ने टैग नहीं लिया, जिस वजह से ज़ेवियर वुड्स उसके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं और इन दोनों की जो है आपस में दोस्ती बिगड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि भाई न्यू डे ब्रेक हो जाए, देखेंगे भाई क्या करती है WWE आगे जाकर। इसके बाद बैक स्टेज में क्योंकि नटालिया अपना मैच हार चुकी है तो वो जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर सोनिया डेविल आती है, उनसे उनका हालचाल पूछती हैं, लेकिन नटालिया कहते हैं कि देखो बहुत हो चुका है, अब यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, मुझे बदलाव की ज़रूरत है। ये कहकर नटालिया यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन सोनिया डेविल जो है वो जाकर फिर जो स्टार्क और शेना बेसलर से बातें करती है, लेकिन शेना बेसलर और जो स्टार्क उसे इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हमने आज टैग टीम चैंपियंस को यहाँ पर बुलाया है कुछ काम के लिए, तुम्हें वहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे टैग टीम चैंपियंस, वुमेंस टैग टीम चैंपियंस बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल यहाँ पर आते हैं रिंग के अंदर, और वो सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं और काफ़ी टाइम बाद आए हैं मंडे नाइट रॉ पर, लेकिन जिसने हमें बुलाया तो उन्हें यहाँ पर बुला लेते हैं। जोई स्टार्क और सेना बेसलर को यहाँ पर बुलाते हैं, जोई स्टार्क सेना बेसलर यहाँ पर आती हैं, इन दोनों के बीच काफ़ी प्रोमो वॉर होती है, लेकिन एंड में वो यहीं पर पहुँचते हैं कि हमें जो है यहीं पर अभी के अभी इन टाइटल्स को डिफेंड करना चाहिए। यहाँ पर जोई स्टार्क और सेना बेसलर सीधा कह देते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना तुम यहाँ पर डिफेंड करो अपनी टाइटल्स को हमारे सामने, हम वैसे भी नंबर 1 कंटेंडर हैं। तभी यहाँ पर एडम पियर्स आते हैं कि रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं क्या यहाँ पर हवा खाने के लिए बैठा हूं? ऐसे मैचेस नहीं क्लियर किए जाते। लेकिन पूरे एरिना से वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये मैच अभी देखना है, तो सब यस कहते हैं। तो एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है, एक रेफरी को बुलाते हैं और ये मैच ऑफिशियल होता है फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मैच होता है, और ये मैच भाई काफ़ी टाइम तक चलता है। दोनों तरफ से भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूव्स हमें देखने को मिलते हैं मैच के अंदर, लेकिन एंड में यहाँ पर बियंका ब्लेयर जब KOD लगा देती हैं और पिन करने के लिए जाती हैं, लेकिन तभी भाई यहाँ पर द अनहोली यूनियन यानी कि आल्बा फे आकर जो है अटैक कर देती हैं बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल के ऊपर। इसके बाद शेना बेसलर जो स्टार्क भी आते हैं, वो भी सीधा अटैक कर देते हैं, और ये चारों मिलकर भाई यहाँ पर चैंपियंस को धोते हैं पूरी तरीके से। इसके बाद बैक स्टेज में जब इनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो दोनों कहते हैं कि देखो क्लैश एट द कासल होने वाला है और वो सबसे परफेक्ट जगह है हमारे टैग टीम चैंपियन बनने के लिए, हम वहाँ पर चैंपियंस बनेंगे और इसीलिए हम उन्हें चैलेंज करते हैं चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये जो दोनों है अनहोली यूनियन, ये दोनों इंग्लैंड से ही बिलोंग करती है, और वहीं पर जो भाई क्लैश एट द कासल होने वाला है, तो हाँ भाई इनका होना वहाँ पर बनता है। इसके बाद शो के ऊपर हीट करके जे ऊसो आते हैं, भाई पूरी फीलिंग यहाँ पर फायरफ्लाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधी मुद्दे की बात यहाँ पर यही करते हैं जे ऊसो कि मैं पिछले बार जब मनी इन द बैंक हुआ था तो एक सिविल वॉर में था अपने भाइयों के अगेंस्ट, उसके बाद मैं ब्लड लाइन से हटा, लेकिन यहाँ पर आकर मेरा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैं कोई चैंप नहीं बन पाया हूँ, लेकिन अब जो है फिर से मनी इन द बैंक आ रहा है, तो क्यों ना मैं उस मनी इन द बैंक में जाऊँ, लैडर के ऊपर चढ़ूँ, ब्रीफ केस को उतारूँ और बन जाऊँ तुम्हारा मिस्टर मनी इन द बैंक ही। तो यहाँ पर सीधा वो मनी इन द बैंक में अपने आप को इंडक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि मैं जीतने वाला हूँ उसको। और इसके बाद भाई काफ़ी सारे रूमर्स और खबरें आने लगी कि भाई अब तो यही जीतेगा, भाई यही जीतेगा, क्योंकि भाई गुंथर ने भी सबसे पहले किंग ऑफ द रिंग के लिए गुंथर ने ही कहा था कि मैं ही जीतूंगा उसे, और गुंथर जीत गए। और यहाँ पर भी मनी इन द बैंक के लिए जे ऊसो ने कहा है, तो हो सकता है भाई जे ऊसो भी मनी इन द बैंक जीत जाए। वो तो भाई क्लैश एट द कासल के बाद ही क्लियर होगा कि कौन जीतेगा। देन इसके बाद जो है कथकली वो लायरिया वेल्किरे का भी इंटरव्यू लेती हैं और लायरिया वेल्किरे से पूछते हैं कि अब आपके आगे प्लान क्या है, तो लायरिया वेल्किरे कहती कि देखो मैं बहुत टॉप पर चल रही हूँ, लेकिन अब बेकी लिंच भी यहाँ पर नहीं है मेरी मदद करने के लिए ज़्यादा, लेकिन मनी इन द बैंक आ रहा है, जो उसने कहा कि वो जीतेगा तो मैं भी मनी इन द बैंक जीत सकती हूँ और वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर बन सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर फॉर्मर मनी इन द बैंक विनर आकर जो है सीधा अटैक कर देती हैं इयो स्काई लायरिया वेल्किरिया पर, बुरी तरीके से
यहाँ पर बजाकर चली जाती हैं और इस चीज़ को साबित कर देती हैं कि वो जो है अपने मनी इन द बैंक टाइटल को नहीं जाने दे सकती और वो जो है फिर से मनी इन द बैंक जीतना चाहती हैं इयो स्काई, क्योंकि वो उसे ही कैश इन करके चैंपियन बनी थी, तो अगेन वो शायद कर सकती हैं, ऐसा होना पॉसिबल है। इसके बाद भाई अब मेन इवेंट का टाइम आ चुका है। भाई अपने मैच को हार चुके हैं, तो यहाँ पर रेम मिस्टीरियो आकर उसे समझाते कि कोई बात नहीं, जजमेंट डे बहुत ज़्यादा नंबर गेम्स के साथ है, लेकिन अब उनके लीडर मुझसे नहीं बचेगा, मैं डेमन प्रीस्ट को बुरी तरीके से बजाने वाला हूँ। रेम मिस्टीरियो ऐसा कहते हैं। इसके बाद कथकली जो है डेमन प्रीस्ट का इंटरव्यू लेती है और वो उनसे जजमेंट डे की प्रॉब्लम्स और सब चीज़ों के बारे में पूछती हैं, तो वहाँ डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि देखो सब सही है, टॉम चीज़ों को संभाल लेगा। फिन बेलर और उन्होंने जो इस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन को बजाया वो भी काफ़ी सही, उन्होंने काम कर लिया। थोड़ी कुछ चीज़ें गलत हैं लेकिन उन्हें भी संभाल लेंगे हम। रही बात रेम मिस्टीरियो की, तो उसे भी मैं भी जाकर बजा ही दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि सही है, तुम सही चल रहे हो, लेकिन आज रात तुम्हें पता चल जाएगा कि पर्सनल जाना क्या होता है, क्योंकि अब चीज़ें पर्सनल जाने वाली है। ड्रू मैकिंटायर ऐसा कहकर चले जाते हैं यहाँ से डेमन प्रीस्ट को, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का पिछली बार प्रोमो हुआ था, तो वहाँ पर डेमन प्रीस्ट जो है ड्रू मैकिंटायर की वाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, इसी ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पर्सनल जाने की बातें करते हैं। इसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है, डेमन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो, और भाई आते ही रे मिस्टीरियो को जिस तरीके से एक लात मारकर दूर फेंकते हैं भाई रे मिस्टीरियो को डेमन प्रीस्ट, काफ़ी इंसानी मूव था भाई वो एक तरीके से यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं भाई यहाँ पर रे मिस्टीरियो को एक गेंद की तरह पटकते हैं भाई पूरे मैच में, लेकिन रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं कई बार इस मैच में। 619 को फुल्ली कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर रे मिस्टीरियो, लेकिन पिन होता है और होता है किक आउट डेमन प्रीस्ट की तरफ से। कार्लिटो आते हैं इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर ड्रैगन ली आकर अटैक कर देते हैं कार्लिटो के ऊपर, लेकिन कार्लिटो को यहाँ पर जजमेंट डे आकर इनके फिन बैलर और जेडी आकर धोने लगते हैं। रे मिस्टीरियो जो है जेडी और फिन बैलर के ऊपर छलांग लगा देते हैं। उसके बाद जब टॉप रोप से एक सेंटोन के लिए जाते हैं, तो डेमन प्रीस्ट यहाँ पर टॉप रोप से ही पकड़ते हैं रे मिस्टीरियो को और लगाते हैं एक साउथ ऑफ हेवन, और इसके बाद होता है पिन 1 2 3। डेमन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे से आकर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर, एक फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाते हैं। उसके बाद उठते हैं, टाइटल को अपने हाथों में उठाते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि जब भी इस टाइटल को हवा में उठाता हूँ तो मैं हार जाता हूँ, तो इससे अच्छा इस बार मैं नहीं उठाऊँगा। तो वो क्लेमोर के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, तो फिन बैलर को एक क्लोज लाइन मिलती है, कार्लिटो को एक हेड बट मिलता है, जेडी को जो है एक बेली टू बेली सुप्लेक्स मिलता है, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सोचते हैं कि डेमन प्रीस्ट के ऊपर अब जो मैं है एक टेबल तोड़ूंगा, तो वो टेबल को सजाते हैं, लेकिन भाई डेमन प्रीस्ट इतनी देर से भाई रिकवर हो गए थे, तो वो उठते हैं और एक चोक स्लैम में पकड़कर साउथ ऑफ हेवन टेबल के आर पार, अनाउंसर्स टेबल के आर पार यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को लगती है, और डेमन प्रीस्ट और जिस तरीके का ये पोज देती है भाई जजमेंट डे, ब्लड लाइन की याद आ जाती है भाई। ब्लड लाइन हर किसी को ऐसे टेबल पे तोड़कर ऐसी पोज देती थी भाई, और मैं रोमन रेंस वाली ओजी ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ, ना कि भाई आज की वो खूंखार भेड़िए और भाई पता नहीं कौन से जानवर भरे पड़े हैं भाई। तो भाई यहाँ पर ये शो जो है ख़त्म हो जाता है, और अगले हफ्ते के लिए लायरिया वेल्केरिया वर्सेस इयो स्काई के मैच को ऑफिशियल किया गया है, सैमी ज़ेन वर्सेस ओटिस के मैच को ऑफिशियल किया गया है, और इसी के साथ आइजा ड्रैगनोवा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और भाई डेमन प्रीस्ट जो है यहाँ पर बैक स्टेज जाकर एक स्टोरी लगाते हैं, जिसमें भाई लिव मॉर्गन ने लाइक किया होता है भाई डोमिनिक की हर एक रील को, और यहाँ पर डोमिनिक को मेंशन करके कहते हैं वो ये एक रेड फ्लैग है, इससे दूर रहे। तो भाई शो काफ़ी बढ़िया था, देखोगे तो ज़रूर मज़ा आएगा, लेकिन वही बात है भाई कुछ चीज़ों को हम ज़रूर मिस कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। वेल क्लैश एट द कासल आने वाला एक मैच को यहाँ से ऑफिशियल किया गया है, सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और इसी के साथ बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं। और क्लैश एट द कासल की क्या डेट एंड टाइम होने वाला है हमारे इंडिया में, तो उन सभी के बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ कहीं पर लगा दूंगा। और तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।